अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस पे जाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इस वीडियो में कि रिग्रेशन सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल कब किया गया, क्यों किया गया और किसने किया, किस तरह ये दरियाफ्त हुआ। तो इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस गैल्टन, और वो रिसर्च कर रहे थे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के हाइट पे कि बाप का कद जो है वो किस तरह रिलेटेड है बेटों के कद के साथ, बेटों के हाइट के साथ। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लंबा आदमी होता है उसके बेटे भी नॉर्मली लंबे ही होते हैं, और जो छोटी कद का आदमी होता है उसके बेटे भी छोटी कद के होते हैं। लेकिन साइंसदान फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखते हैं। तो वो ये स्टडी कर रहे थे, और उस स्टडी में जो उसके रिज़ल्ट्स आए, उसने कहा कि ये तो ठीक है कि जो लंबा आदमी है उनके बच्चे भी मोस्ट प्रोबेबली लंबे ही होंगे, और जो छोटे कद का आदमी है उसके बच्चे भी छोटी कद के होंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने नोट किया वो ये किया कि बच्चों की हाइट जो है वो एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, जो आबादी है वहाँ की जो एवरेज हाइट है उसकी तरफ जाएगी। इस स्टडी को मज़ीद फिर उसके दोस्त ने कंफर्म किया, कार्ल पियर्सन ने। और कार्ल पियर्सन ने एक तजर्बा किया और उसने 1000 से ज़्यादा वालिदैन के रिकॉर्ड इकट्ठे किए, जिसमें उसने बाप और बेटे के जो बेटे थे उनके उसके जितने भी थे 1 2 4 उनके हाइट्स को कंपेयर किया। और जब उसका एनालिसिस किया तो उसके रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह से थे। अगर बाप लंबा है तो उसके बच्चे अगरचे लंबे होंगे, औसत से अगर लंबा है तो उसके बेटों के हाइट्स जो हैं वो औसत से तो लंबे होंगे, लेकिन वो बाप से छोटे होंगे, यानी वो औसत की तरफ मूव करेंगे, रेग्रेस करेंगे। इसी तरह अगर बाप की जो हाइट है अगर वो उस आबादी के औसत हाइट से कम है तो उसके बच्चे छोटे होंगे, लेकिन उनकी जो औसत हाइट है सारे बच्चों की वो जाएगी ऊपर की तरफ, यानी बाप से ज़्यादा होगी, और जो पॉपुलेशन की औसत हाइट है उसके करीब होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप चाहे औसत से लंबा हो या छोटा हो, बच्चों की हाइट जो है वो औसत की तरफ जाएगी। और इसको रिग्रेशन टुवर्ड्स मीडियोक्रेसी भी कहा गया कि चीज़ें जो हैं वो औसत की तरफ मूव करती हैं हमेशा। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक आबादी है और उसमें औसत हाइट जो है वो 6 फुट है। यानी नॉर्मली अगर सारी आबादी के हाइट को जमा करके और आदमी की तादाद पे तकसीम किया जाए तो वो 6 फुट आता है। ये औसत हाइट है। अब सामने टेबल में आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास कॉलम हैं। पहले कॉलम में फादर्स की हाइट है 7 है, फिर 6.8 है, 6.6, 6.5, 5.1। अब ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं इनमें फादर की हाइट जो है वो एवरेज हाइट से ज़्यादा है सारे केसेस में, और जो ग्रीन कलर में हमारे पास केसेस नज़र आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो एवरेज हाइट से कम है। एवरेज हाइट पॉपुलेशन की हमने कहा कि 6 फुट है। अब उसके आगे 4 बेटे हमने लिए हुए हैं और उनकी हाइट्स दी हुई हैं, और इन चारों की हाइट को जमा करके जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज जो 7 है उसके बच्चों की एवरेज हाइट हमारे पास आ रही है 6.8। अब ये देखें 7 से कम है, यानी जो अगर वालिद लंबा है तो बच्चे अगरचे लंबे होंगे लेकिन वो रिग्रेस करेंगे नॉर्मल की तरफ। देखिए 7 से वापस 6 की तरफ आ रहे हैं 6.8। इसी तरह 6.8 जब फादर की हाइट है
तो 6.6 एवरेज हाइट आ रही है बच्चों की, ये 6 के मज़ीद करीब होता जा रहा है। इसी तरह 6.6 है तो वो 6.4 एवरेज आता है, एवरेज के करीब होता जाता है जब हम निचले पोर्शन में आते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनकी हाइट जो है वो पॉपुलेशन की औसत हाइट से कम है, 6 से कम है, 6 औसत है, 5.1 है। अब उसके बच्चे अगरचे औसत से तो कम ही हैं, लेकिन जब उसका एवरेज हम निकालते हैं तो वो बाप की हाइट से ज़्यादा आ रही है, 5.1 से ऊपर 5.3 आ रहा है और 6 की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। इसी तरह 4.9 फादर की हाइट है, तो बच्चों की जो औसत हाइट है वो 5, ये 4.9 से ज़्यादा है, 6 की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह 4.4 बहुत छोटी कद का आदमी है, उसके बच्चों की हाइट भी छोटी ही है, लेकिन बाप के हाइट से एवरेज हाइट ज़्यादा है, 4.6 है और ये 6 की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम ग्राफ में ज़रा मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ये जो पहला पोर्शन था, पिंक पोर्शन, जिसमें फादर की हाइट हमने यहाँ रेड कलर से शो किया है। फादर की हाइट एवरेज से हाई है, यानी 7 फुट का है, कुछ 7 से कम थे। अब इसमें एवरेज हाइट पॉपुलेशन की 6 है, तो बच्चों की हाइट नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी कि एवरेज हाइट 7.1, 7.2, 7.3, में भी एक्सेप्शनल केसेस हों, लेकिन हम जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरली जो जिन केसेस में बाप की हाइट एवरेज से ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट एवरेज की तरफ मूव करेगी। देखें, बाप की हाइट से नीचे आ रही है, 6 की तरफ, एवरेज की तरफ आ रही है। अब हम दूसरे केस को अगर ग्राफ में देखें, दूसरे केस में क्या था कि एवरेज हाइट 6 है, बाप की हाइट जो है वो एवरेज से कम थी। फादर्स हाइट फिर रेड कलर में है और ऑरेंज कलर में बेटों की एवरेज हाइट दिखाई गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो जब एवरेज से बाप की हाइट कम है तो बच्चों की एवरेज हाइट जो है वो एवरेज की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एवरेज हाइट जो है वो बच्चों की ज़्यादा है फादर से, तो इसको रिग्रेशन टुवर्ड्स मीडियोक्रेसी या एवरेज कहा गया कि हाइट जो है वो एवरेज की तरफ जाती है। अगर एवरेज से कम है बाप की हाइट तो बच्चों की एवरेज हाइट जो है वो बाप से ज़्यादा होगी, वो एवरेज की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह बाप की हाइट जो है वो एवरेज हाइट से ज़्यादा है तो फिर बच्चों की एवरेज हाइट जो है वो बाप से कम होगी और वो वापस आएंगे, रेग्रेस करेंगे टुवर्ड्स दी मीडियोक्रेसी। रेग्रेस का एक्चुअल मतलब होता है पलटना। अब पलटना ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अपने माखज़ की तरफ या असल की तरफ जाने को रेग्रेशन कहते हैं कि जब चीज़ पलटती है। मतलब ये एक डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि एक डायरेक्शन में जाए, हाइट से लो की तरफ है, बल्कि लो अगर नॉर्मल से ज़्यादा नीचे है तो ऊपर की तरफ पलटेगा और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हाई है तो फिर वो वापस एवरेज की तरफ पलट के आएगा। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री रेग्रेशन की कि ये इंट्रोड्यूस किस तरह हुआ था और अब आगे जाके इकोनोमेट्रिक्स में रेग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है और हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए अगली वीडियो आप देखिए।